रावल सर कहते हैं दूसरा नियम है माइंड मैनेजमेंट। माइंड का अर्थ होता है मन। ये जो माइंड है ना हमारा, इसके 3 खंड है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का अर्थ होता है जिसमें हम पूरा जीवन गुजारते हैं। अनकॉन्शियस का अर्थ होता है कि हम एक ना जागृत नींद में होते हैं, जाग रहे होते हैं लेकिन नींद में होते हैं, एक हिप्नोटाइज स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। हम कभी भी जागृत नहीं होते, जागृत में कॉन्शियस नहीं होते। बहुत से सरदार हैं जिनकी दाढ़ी खुली रहती है, स्कूटर चलाते हैं, रोज 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर स्कूटर चलाते हैं। मैंने कईयों की इंटरव्यू ली कि आप जब चल रहे होते हो, आपके 60 किलोमीटर की स्पीड पे हवा को क्रॉस कर रहे होते हो तो आपकी दाढ़ी हिलती होगी। वो कह रहे ध्यान ही नहीं रहता, हिल रही है नहीं हिल रही पता ही नहीं होता। एक इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल थी, मैं उनके घर गया, कुछ काम था उनको मेरे से। वो फटाफट भागी, 15-20 मिनट बाद वापस आई, वही समोसे और ढोकला लेके। मैंने कहा कहाँ गए आप? कह रहे हलवाई के यहाँ, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैं कहा आप स्कूटी पे गए हो? कह रहे हाँ जी। मैं कहा जब स्कूटी पे चलते हो, 2 किलोमीटर गए 2 किलोमीटर आए, आपके बाल उड़ते हैं, क्या नहीं पता ही नहीं लगता। ऐसी मैंने कई लोगों से डिस्कशन करी, हर व्यक्ति यही कहता है पता नहीं लगता। अब ये जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ये कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं या हिप्नोटाइज स्टेट ऑफ माइंड में कर रहे हैं? एक व्यक्ति कार चलानी जब सीखता है या जब आपने स्कूटी सीखी होगी, आप कितने कॉन्शियस थे? जब आप धीरे 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 सिस्टम से हिप्नोटाइज हो जाते हैं या सिस्टम आपको समझ आ जाता है, तो ऑटो मोड भी होते हो। अब 2 दोस्त जा रहे हैं स्कूटी पे, बात भी कर रहे हैं, कोक भी पी रहे हैं, मस्ती भी काट रहे हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है, गाड़ियां भी जा रही हैं, रेड लाइट भी आ रही है, स्पीड ब्रेकर भी आ रहे हैं, वो चल रहा है, तो ऑटो मोड होता है, जैसे कहते हैं हिप्नोटाइज स्टेट ऑफ माइंड। तो आप अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ जाओ। जैसे जैसे आप कॉन्शियस की तरफ जाओगे, जो आपके 3 माइंड हैं, जिसमें एक खंड है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। ये जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा एक मेमोरी बैंक है। ये धीरे धीरे जागृत होगा। मेमोरी बैंक जितनी तेजी से जागृत होगा, उतनी तेजी से आप जो भी रीड करोगे वो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी। कॉन्शियस होने के लिए जो रावल सर ने फार्मूला दिया बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। अब जी पूरा दिन आप जो भी कर रहे हो, उसके बीच में ही 1-1 मिनट रुकना है थोड़ी देर के लिए और अपने से बात करनी है। जैसे आप क्लास में पहुंचे हो तो 1 मिनट के लिए आप रुकें, अपने से बात करें कि मैं कहां पर बैठा हूं क्लास में। आपको पता ही है कि आप क्लास में, फिर भी बात करें क्लास में किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए। कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स। ठीक से आती है? ठीक है। ठीक से पढ़ोगे? ठीक है, बस बात खत्म। नेक्स्ट, क्लास खत्म हो गई, जहां भी आप रहते हो उसकी तरफ जा रहे हो, चलते चलते अपने मन में बात करो, कहां जा रहे हो? वापस रूम पे। पढ़ के आए हो? हाँ जी। समझ आई? हाँ जी। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं। अब जाके आपने क्या करना है? खुद को एनालाइज करो। टपड़ी पे बैठे हो, चाय पी रहे हो, दोस्तों के साथ हो, क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हो। कौन कौन दोस्त आएंगे? कैसे दोस्त हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोऑपरेटिव है, ठीक है, छोड़ो। कि पढ़ने के लिए बैठे हो, किताब खोलो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? 6 नंबर, ठीक है, हाँ 5 जो पढ़े थे वो याद है। अब आप छठा तैयारी कर रहे हैं, पढ़ो, पढ़ते चले जाओ। फिर 1 घंटे बाद फिर रुको, जो पढ़ लिया वो याद है, ठीक है, ओके, नहीं ठीक, दोबारा शुरू करो। तो ये ना 1-1 मिनट के कम से कम 12 बार, 15 बार, 10 बार, जितना भी बार आप कर सकते हो, ये करें। इसको बोलते हैं ब्रेक मेडिटेशन। जैसे जैसे इसमें आप चलते जाएंगे आगे, ब्रेक मेडिटेशन करते जाएंगे, आपकी जो चित्त अवस्था है, आपकी जो इनर कैपेबिलिटी है,
वो कॉन्शियस होनी शुरू हो जाएगी। और स्कूटी चलाते हैं तो याद रखें, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहा हूँ, काम है कुछ, हाँ, स्पीड देखो कितने पे चल रहे हो, हाँ, स्पीड ब्रेकर आया था, ध्यान है, हाँ, चलो। और आगे गए, कुछ और याद नहीं आ रहा तो उससे सामने गाड़ियां जा रही हैं, उनको देखो, उनके जो नंबर लिखे होते हैं उनमें देखो कि कौन से नंबर जो है, क्या नंबर बैठता है टोटल, वो चेक करो, कुछ भी, क्योंकि आप हिप्नोटाइज स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे थे, चलोगे, अब उससे बाहर आना है। बाहर आने के लिए रावल सर कहते हैं कॉन्शियस होने का शॉर्टेस्ट रूट है ये। आप नहा रहे हो तब भी बात कर सकते हो, हाँ नहा रहा हूं, ठीक है, ओके, ब्रेकफास्ट कर रहे हो तब भी बात करो, एक एक मिनट की ब्रेक लेनी है। घर से निकले हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, हाँ ठीक है, ओके, आज कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये कैसी तैयारी है आपकी, ठीक है, नहीं ठीक तो कॉन्शियस हो जाओ। तो धीरे धीरे आप कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे कॉन्शियस होंगे आपकी मेमोरी की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में कम पढ़ के आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। ध्यान रहे, 1 minute break 10 to 15 times in a day.